मौजूद हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र एदमातपुर 86 में। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो काम करे और जनता की नजरों में खरा उतरे और विकास को तवज्जो दे। अभी आपके यहाँ के विधायक की हम बात करें तो विधायक मतलब किसको चुनेंगे आप? विधायक को हम धर्मपाल जी को चुनना चाहते हैं। धर्मपाल जी ही क्यों? धर्मपाल जी क्यों? पूर्व में काफी काम किया है। राम प्रताप जी ने कोई विकास कार्य इतना नहीं विकास कराया? काम आते हैं वो आपके क्षेत्र में? आते हैं ऐसे ही, तो कोई बात करते नहीं। मुख्यमंत्री तो योगी जी बन रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक से हमको उम्मीद नहीं है। अभी कौन है आपके विधायक? राम प्रताप जी हैं, लेकिन हमने उनकी विधानसभा में कभी शक्ल नहीं देखी। पहले एतमाद धर्मपाल सिंह थे, उन्होंने ट्यूबवेल भी लगवाए पानी के लिए। वो आज तक लाइनें जर्जर हो गई हैं, वो लाइनें खत्म हो चुकी हैं, जनता फिर पीड़ित हो गई पानी से। लेकिन विधायक जी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने तो अपने आप करवाए भी थे, धर्मपाल जी ने जो मुद्दे होते हैं उन्होंने करवाए थे, आगे भी करवाएंगे अगर जीतते हैं तो। जमनाबाद क्षेत्र जो विकसित होना चाहिए तो वो इनके समय में और अविकसित हो गया। नहीं अग्रवाल, विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो जीरो है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कौन थे विधायक जी? धर्मपाल जी थे। उनका विकास कार्यकाल कैसा रहा? उनका अच्छा है, आज भी जनता उनकी वजह से पानी पी रही है। अति उत्तम। अति उत्तम है उनका विकास। भाई मैं क्या कहूँ धर्मपाल विधायक की कि वो इतने कर्मनिष्ठ और वो हैं कि उनके बराबर तो कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो अभी जो वर्तमान में राम प्रताप जी जैसे यहाँ के विधायक हैं, कभी नहीं देखी ऐसा ही नहीं आए? कभी नहीं आई, कुछ विकास कार्य नहीं कुछ कराया? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। धर्मपाल आज भी विधायक नहीं है, फिर भी काम किया है उन्होंने क्षेत्र में। कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया है। हम तो गलत नहीं बोलेंगे, वो जिससे हों कहीं से भी हों, उन्होंने काम किया है। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन है विधायक? हमारे राम प्रताप जी चौहान है। उनका बिहेवियर आपके क्षेत्र के लिए कैसा है? हमारे क्षेत्र में तो खैर उन्होंने कोई ऐसा कार्य भी नहीं कराया, न हमने कभी देखा, उन्होंने आते जाते कभी नहीं देखा। इससे पहले कौन थे विधायक? धर्मपाल जी थे, उन्होंने पानी की समस्या के ट्यूबवेल वगैरह भी लगवाई, जिससे कि अभी तक वो पाइपलाइनें फटी हुई हैं, वो अब तक चल नहीं पाई। यहाँ के विधायक कौन है आपके यहाँ क्षेत्र के? हमारे राम प्रताप चौहान जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपके क्षेत्र में? मेरे ख्याल से तो उनका कोई कार्यकाल रहा ही नहीं है। जब से वो आए हैं वो मुझे तो कहीं क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई ही नहीं दिए। जो धर्मपाल सिंह थे वो इस समय जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। उनका सराहनीय काम रहा है, लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो काम करे वही विधायक बनना चाहिए। सीमा राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशन वॉइस। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र एदमातपुर 86 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल अपना अपना जनाधार जुटाने में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने तमाम रैलियां, यात्राएं निकालना भी आरंभ कर दी हैं। जनता के माध्यम से हम यहां जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहां की जनता का क्या मूड है, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करें। आपका नाम क्या है मैडम? मैं श्रीमती अमन एडवोकेट जी। कैसा विधायक चाहती हैं आप अपने क्षेत्र में? ऐसा विधायक चाहते हैं जो क्षेत्र में सब अच्छे से अच्छे काम करें, सबको सुरक्षा दें। आपका नाम क्या है मैडम? लता शर्मा। कैसा विधायक चाहती हैं आप अपने क्षेत्र में? मैम, हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो जनता को विधायक समझ सके, विकास कार्यों पर ध्यान दें और भेदभाव वाली स्थिति पैदा ना हो कि इस राजनीति में जो पक्ष है, जो लोग सपोर्ट में, उनके दबाव में आके और लोगों के साथ जो अन्याय होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विधायक जो होता है पब्लिक उसको चुनती है, तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद पब्लिक करती है कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो विकास कार्य हेतु हो या पर्सनल किसी की समस्या है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों को चुनाव में जो हम चुनते हैं, कोई भी हो, विधायक हों या हमारे सांसद हों या पार्षद जी महोदय हों, निष्पक्ष न्याय की हम उम्मीद करते हैं। इसी तरीके के हमारे विधायक होने चाहिए। अभी प्रेजेंट में कौन है आपके विधायक? श्री राम प्रताप सिंह चौहान है। उनका बिहेवियर आपके क्षेत्र में कैसा है? उनका बिहेवियर हमारे क्षेत्र में अच्छा है। मैं ज़्यादा उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ तो उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा या बुरा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। कुछ विकास कार्य हुआ है? हाँ, विकास कार्य जनरल हुए हैं, जैसे कॉमन होते हैं। पर्सनली मुझे नहीं पता कि क्या विकास कार्य हुआ है, कि पार्षद महोदय ने कराया है, कि विधायक जी ने कराया है, मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकती हूँ। तो
बीजेपी सरकार या कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें तमाम योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो आप मतलब किसे चुनेंगी? मैम, बात बीजेपी की या अन्य सरकार की नहीं है, बात इस बात की है कि जो हमारे क्षेत्र में चुनाव के लिए जो पदाधिकारी हैं जो आ रहे हैं, उनका मूल व्यवहार कैसा है, उनका दायित्व पर पब्लिक के प्रति कैसा रहेगा। हमें पार्टी से पहले उस व्यक्ति को देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उसका बिहेवियर समाज के लिए, उसका त्याग बलिदान किस तरीके का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? मोहन गुप्ता मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे हमारा विधायक ऐसा हो जो क्षेत्रीय लोगों के हर वक्त साथ में रहे और सुख दुख में हमेशा साथ दे, और छोटी छोटी समस्या लोगों की होती है उनको काम कराए उनका। ये विधायक चाहते हैं, ऐसा विधायक को हमारा। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस वक्त तो और तो कोई दिख ही नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने इतने काम कराए हैं क्षेत्र में, गुंडा माफिया तो दूर दूर है, सब जेलों में गुंडा। यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो आप चल रही है। और आपका नाम क्या है? अरुण प्रकाश शर्मा मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे आगामी 2022 के जो चुनाव है, इसमें क्या मुद्दे लग रहे हैं? अब जनता में जो आपसी जो वार्तालाप होता है, क्या लगता है? आपसी वार्तालाप क्या, एक तो जो है यहाँ क्षेत्र का मामला है, जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वहाँ जो है विधायक हम ऐसा चाहते हैं कि जो किसी जाति विशेष से संबंध न रखते हुए प्रत्येक जाति के व्यक्ति को अपने साथ लेकर के अपना काम करें, क्षेत्र में विकास का काम करें। आम जो हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे असहाय हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और सरकारी जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनको ला करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता में शेयर करें, जिससे आम आदमी को उनका लाभ मिल सके। ऐसे हमारे विधायक जी हों, और आगे हम तो सब यही चाहेंगे। स्थानीय मुद्दों को लेकर आप वोट मतलब अपना चुनेंगे, या फिर केंद्र में जो योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर आप वोट देंगे? ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं मुद्दे, केंद्र का भी होता है और स्थानीय मुद्दों को भी देखा जाता है। दोनों मुद्दे जब हम समतल रखते हैं तब देख करके तभी जो है तय किया जाता है। एक मुद्दे पे शायद नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मुकेश पारा सर। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मुख्यमंत्री तो योगी जी बन रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक से हमको उम्मीद नहीं है। अभी कौन है आपके विधायक? राम प्रताप जी हैं, लेकिन हमने उनकी विधानसभा में कभी शक्ल नहीं देखी। कभी क्षेत्र में आपके नहीं आए? कभी नहीं आए। इस क्षेत्र को आप जमुना ब्रिज से लेकर नंदलालपुर तक, ये क्षेत्र पानी से पीड़ित है। इसमें पानी की विकराल समस्या है, और इसमें 10, 20, 50 लोग मर भी गए पानी की लड़ाइयों में, लेकिन हमारे विधायक जी ने कभी नहीं सोचा। अच्छा, पहले कौन थे विधायक? पहले एतमाद धर्मपाल सिंह थे, उन्होंने ट्यूबवेल भी लगवाए पानी के लिए। वो आज तक लाइनें जर्जर हो गई हैं, वो लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं, जनता फिर पीड़ित हो गई पानी से, लेकिन विधायक जी ने कुछ नहीं सुना। लोग भर भर के गए, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, टेम्पू, उन्होंने किसी का नहीं सुना। हमने तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी नहीं आए, कभी नहीं देखी। किसी जनता की कोई समस्या नहीं सुनी। जैसे धर्मपाल जी आते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो होने चाहिए? उन्होंने तो अपने आप करवाए भी थे, धर्मपाल जी ने जो मुद्दे होते हैं उन्होंने करवाए थे, आगे भी करवाएंगे अगर जीतते हैं तो। अगर जीतते हैं तो आगे भी करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका नाम क्या है? मैं आरपी सिंह जादौन। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो जो कार्यकर्ता है उसकी होती है, और मैं समझता हूँ योगी जी ने जो भी कार्य किए बहुत ही सराहनीय है। केवल मामला आता है क्षेत्र का, जमुनापात क्षेत्र जो विकसित होना चाहिए, तो वो इनके समय में और अविकसित हो गया, और समस्याओं का एक ऐसा जाल जो घटना चाहिए वो और बढ़ गया। इस क्षेत्र की जनता पानी से भी त्राह त्राह कर रही है, गंदगी और उससे भी त्राह त्राह कर रही है। इस क्षेत्र का जमुना पार का विकास नहीं हुआ, और हम यही चाहते हैं कि इस जमुना पार में एक तो नया नगर निगम बने। बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता को राहत मिले, यहाँ सड़क का, पानी का, और वो वास्तविकता यही है कि आप किसी से पूछ लें, अगर भाजपा टिकट राम प्रताप सिंह को देती है तो वो हमारे जनप्रिय विधायक जो रहे
उनको ये अवगत हो जाएंगे कि मैंने कितना कार्य किया और जनता उनको कितना स्नेह और प्रेम देगी। तो इसके लिए तो मैं जानता हूँ योगी जी या भाजपा सरकार को राम प्रताप सिंह को ही टिकट मिलनी चाहिए, जिससे वो अवगत हो जाएं कि जनता में मेरा कितना प्यार है और मैंने कितना कार्य किया है। निश्चित रूप से मैं यही चाहूँगा कि राम प्रताप सिंह को टिकट मिले तो निश्चित रूप से उन्हें ये अवगत होना बहुत आवश्यक है कि भाई उन्होंने कार्य किए हैं, तो निश्चित रूप से जनता उन्हें वोट देगी और रिजल्ट देगी। लुभावनी इन योजनाओं से तो कुछ नहीं होता। क्षेत्रीय जनता और असहाय जनता सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन क्षेत्रीय जनता तो क्षेत्रीय विधायक के बल पर और क्षेत्रीय जो पार्षद या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बल पर वोट करती है। नहीं अग्रवाल, विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो कुछ नहीं हुआ है। कैसा विधायक चाहते हैं आने वाले चुनाव ऐसा में? विधायक चाहते हैं जो अपना क्षेत्र का विकास करे, जनता की नज़रों पे खरा उतरे, अच्छा काम करे और जनता की समस्याओं को सुने, जनता के बीच में रहें। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो जनता के बीच में ही नहीं रहते हो। आते हैं विधायक जी? आते हैं कभी कभार, 5 साल में 1-2 बार आए होंगे। 5 साल तो पूरा कार्यकाल ही निकल जाता है। तो बस, तो अब दोबारा फिर आए जब जनता चुनेगी। क्या करती है ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता क्या करेगी उनके साथ में। इससे पहले कौन थे विधायक जी? धर्मपाल जी थे। उनका विकास कार्यकाल कैसा रहा? उनका अच्छा है, आज भी जनता उनकी वजह से पानी पी रही है। अति उत्तम है उनका विकास। किसको वोट देना चाहेंगे आप? अब वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि हम बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। विधायक जी उनको टिकट तो सपा सरकार से मिल रही है, तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं आप, ये कैसे हो सकता है फिर? अब हम तो मजबूर है, लेकिन जनता मजबूर थोड़ी है भाई। हम तो मजबूर है, जनता मजबूर नहीं है। जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा लगेगा उसको देगी। अब विधायक जी ने जो काम किए नहीं किए ये तो जनता ही जवाब देगी इसका। तो आप भी तो जनता ही हो सर, आप भी बता सकते अब हम भी जनता हैं, लेकिन अब जो जनता मेन जनता तो जनता ही रहती है। चलिए आइए हम और कुछ मौजूदा यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत वर्मा है। मैं यहाँ ट्रांसजमुना कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे जो है मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ, ट्रांसजमुना कॉलोनी की बात करूँ, तो यहाँ आप देख सकती हैं, इसी पार्क को देख लो आप जो है, किस पार्क में कितना कार्य विकास कार्य हुआ है। और भी पार्क में मैंने देखा है, 2-4 पार्क ऐसे हैं जिनमें विकास हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय जो जनता यहाँ तय करेगी वही जो यहाँ के विधायक होंगे, जनता के आधार पर ही विधायक चुने जाते हैं जो है। और आपको सभी लोगों ने बताया कार्य के बारे में, कार्य कैसा किया है। आप कैसा विधायक चाहते हैं? नहीं, विधायक हम यही चाहते हैं क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आए, अच्छा काम करें। अगर काम करेंगे अच्छा तो जनता उनको वोट देगी जो है। तो वर्तमान में जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है? वर्तमान में जो विधायक है मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रांसजमुना कॉलोनी में मैं यहाँ काफ़ी समय से रह रहा हूँ। 5 साल के अंदर मैंने अपने पार्क में केवल एक बार विधायक जी को देखा, उसके बाद नहीं देखा। कभी नहीं आए? मेरे नहीं कभी। तो आप उनको अब नहीं चुनेंगे सर? नहीं चुनना, अब जो तो जब मेरे चुनने से क्या होगा, वो तो जनता का चुनाव है, जनता तय करेगी जो है। हमारे चुनने से क्या होगा। हम तो अब यही चाहते हैं कि हम, क्योंकि हम शुरू से बीजेपी में वोट दिया है, तो हम चाहेंगे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे जो है। ये हमारी प्राथमिकता है जो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे और बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम गायत्री सिंह है। और इसको मत पकड़िए। भाई मैं क्या कहूँ धर्मपाल विधायक की, कि वो इतने कर्मनिष्ठ और वो हैं कि उनकी बराबर तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो अभी जो वर्तमान में राम प्रताप जी जैसे यहाँ के विधायक हैं, कभी नहीं देखी ऐसा, नहीं आए? कभी नहीं आई। कुछ विकास कार्य नहीं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो कैसा विधायक चाहती हैं आप? हम तो काम करने वाला चाहते हैं, जो काम का कार्यकाल कैसा रहा? जुले खूब। विधायक जी जो पहले थे, मतलब तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय था, ज़्यादा सराहनीय था। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे और बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अब देखो समय अनुसार किसकी बनेगी, कौन कौन सी पार्टियां आएंगी, फील्ड में कौन कौन विधायक के प्रत्याशी उतरेंगे, इसके लिए तो जनता ही चुनेगी। ये तो नहीं कह सकते सरकार किसकी बनेगी। विधायक जी कौन है अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मिस्टर राम प्रताप सिंह चौहान वो विधायक हैं इस समय जो वर्तमान में। कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल तो आपने देख ही रहे हैं, जितना विकास यहाँ देख रहे हैं, ये सब पूर्व विधायकों का है। अच्छा, इन्होंने अभी कुछ नहीं कराया? इन्होंने कराया होता तो सभी जनता कहेगी,
हम क्या करेंगे। कैसा विधायक चाहते हैं आप? जो जनता की कार्यकालों की या उनकी सुविधाओं के खास तौर से ध्यान रखे, ऐसे विधायक की आवश्यकता है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? वैसे अब राम प्रताप चौहान साहब हैं। उनका कैसा कार्यकाल रहा है 5 साल? कार्यकाल तो उन्होंने विधायक हो गए तो वो तो क्षेत्र में ज़्यादा कुछ किया नहीं है उन्होंने, इसलिए क्षेत्र की जनता कुछ आपने सुना होगा सबसे थोड़ा सा रुष्ट है। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है क्या करना है उनके। आप कैसा विधायक चाहते हैं? यह कर्मठ विधायक हो जो क्षेत्र की जनता की बात सुने, उनके कार्य करे। इससे पहले कौन थे विधायक? जैसे धर्मपाल थे, धर्मपाल आज भी विधायक नहीं है फिर भी काम किया है उन्होंने क्षेत्र में, कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया है। हम तो गलत नहीं बोलेंगे, वो अपोजिट से हों कहीं से भी हों, उन्होंने काम किया है, घूमे हैं गली गली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह पारस। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ, अब लक्ष्य भी रखा है 350 पार, और अपने क्षेत्र की जनता है। अब विधायक जी हैं हमारे, काम ठीक है कर रहे हैं, पर लोगों के बीच में थोड़ा नहीं पहुंच रहे हैं। लोग पता नहीं क्यों रुष्ट हैं उनसे, या तो कोई गलत काम हो रहा है या लोग चाह नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या विकास कार्य नहीं हुआ है या फिर कुछ और कारण है? विकास कार्य तो हुआ है, विकास कार्य तो हो रहे हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि अब किसी के घर का विकास कार्य तो होगा नहीं, सबकी जनता है, सड़कें बननी है, सब काम हो रहा है। विधायक जी ने भी जलेसर वाला रोड भी कराया है, काफी काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं बताई। पूर्व पहले कौन विधायक थे? धर्मपाल सिंह विधायक थे। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी ठीक रहा है, काफी ठीक रहा है उनका भी कार्यकाल, और सुना जा रहा है कि बढ़िया माहौल चल रहा है उनका भी। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, और हमारे धर्मपाल जी विधायक वो राम प्रताप सिंह चौहान को ही सपोर्ट करेंगे। उनको टिकट भी मिलनी चाहिए, हम तो चाहते हैं। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो वर्तमान विधायक जी हैं आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ नलकूपों से जो पानी की सप्लाई हो रही है, वो लाइन जगह जगह डैमेज हो चुकी है, और डैमेज होने से वहाँ पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। तमाम लोगों ने जो है एक एक घर में 4-4 कनेक्शन कर रखे हैं, 5-5 कनेक्शन कर रखे हैं, टोटी कहीं लगी हुई नहीं है। तो इस जल संकट को देखते हुए आदरणीय विधायक जी से मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो थोड़ा इस ओर ध्यान दें और इस जल संकट की बर्बादी को थोड़ा रोकने के लिए प्रयास करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह चौधरी है। कैसा विधायक चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हम ऐसा विधायक चाहते हैं जैसे हमारे क्षेत्र में, यमुना पार क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट पानी का है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा विधायक चुने जिससे कि पानी की समस्या को दूर कर सके। इस पार यमुना पार में नया वाटर वर्क्स खुले जिससे कि पानी की आपूर्ति बनी रहे। और दूसरी बात यह क्षेत्र के ये आगरा में सबसे ज़्यादा पानी की बहुत समस्या है, और बैराज की भी मांग की जा रही है कि बैराज खुल जाए तो हो सकता है कि सारी परेशानियां का सामना पूरा हो सकता है। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन है विधायक? हमारे राम प्रताप जी चौहान हैं। उनका बिहेवियर आपके क्षेत्र के लिए कैसा है? हमारे क्षेत्र में तो खैर उन्होंने कोई ऐसा कार्य भी नहीं कराया, न हमने कभी देखा, उन्होंने आते जाते कभी नहीं देखा। इससे पहले कौन थे विधायक? धर्मपाल जी थे, उन्होंने पानी की समस्या के ट्यूबवेल वगैरह भी लगवाई जिससे कि अभी तक वो पाइपलाइनें फटी हुई हैं, वो अब तक चल नहीं पाई, तो वो भी काम खराब हो गया। इस वजह से पानी की ज़्यादा समस्या है। तो आप किसे अपना विधायक चुनेंगे इस बार? अब हम तो देखते हैं कि चलो सरकार तो खैर बीजेपी बनेगी, जिसको टिकट मिलेगी फिर उसी को करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आप लोगों के बीच में चर्चाएं होती होंगी, तो मतलब किसका जनाधार ज़्यादा है? जनाधार वैसे तो धर्मपाल जी का है, बताते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी की पूर्व में पहले भी सुविधा की थी और दोबारा फिर भी करेंगे वो, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग धर्मपाल को चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पिंकी शर्मा है, जनसंघर्ष मोर्चा से महिला अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मुझे बीजेपी की सरकार ही लग रही है, इसमें बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी काफ़ी काम अच्छे भी कर रही है, योजना लेके आ रही है लोगों के लिए। योजनाएं तो कांग्रेस भी लेके आ रही है, सपा भी लेके आ रही है, बसपा भी लेके आ रही है, बट वो वर्तमान में है ना, बीजेपी तो वर्तमान में योजना लेके आ रही है, अभी सपा लेके आ रही है और बीजेपी इस समय दे रही है, दोनों में अंतर है। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है आपके यहाँ क्षेत्र के? हमारे राम प्रताप चौहान जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपके क्षेत्र में? मेरे ख्याल से तो उनका कोई कार्यकाल रहा ही नहीं है।
जब से वो आए हैं वो मुझे तो कहीं क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई नहीं दिए। कभी आते हैं यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं देखा उनको आते हुए। इससे पहले कौन थे विधायक? जो धर्मपाल सिंह थे वो इस समय जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। उनका सराहनीय काम रहा है, लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो काम करे वही विधायक बनना चाहिए। भाई जनता पीड़ित है, जनता के कोई काम नहीं हो रहे, तो जो इस समय जो काम कर रहा है वही विधायक होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? राधा किसान। क्या लगता है सर, आप लोगों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, आगामी 2022 के चुनाव हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के इस बार? जनता के मुद्दे तो पूरे हों जब तो है। भी आपके यहाँ के विधायक की हम बात करें तो विधायक मतलब किसको चुनेंगे आप? विधायक तो हम धर्मपाल जी को चुनना चाहते हैं। धर्मपाल जी ही क्यों? धर्मपाल जी क्यों? पूर्व में काफी काम किया है। राम प्रताप जी ने कोई विकास कार्य नहीं विकास कराया? काम आते हैं वो आपके क्षेत्र में? आते हैं, ऐसे ही कोई बात करते नहीं। तो आप किसको देखना चाहते हैं अभी? धर्मपाल जी को ही? अफसोस तो यही रहे धर्मपाल जी आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल नेशन वॉइस, और यहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ क्या है जनता का मूड। जनता उसे ही अपना विधायक और मुख्यमंत्री चुनेगी जो विकास कार्य कराएगा। जो विकास कार्य नहीं कराएगा, जनता उसको बिल्कुल भी अपना वोट नहीं देगी। आगरा से सीमा राठौर की रिपोर्ट। मौजूद है उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र एदमातपुर 86 में। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो काम करे और जनता की नज़रों में खरा उतरे और विकास को तवज्जो दे। कि आपके यहाँ के विधायक की हम बात करें तो विधायक मतलब किसको चुनेंगे आप? विधायक तो हम धर्मपाल जी को चुनना चाहते हैं। धर्मपाल जी ही क्यों? धर्मपाल जी क्यों? पूर्व में काफी काम किया है। राम प्रताप जी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया? आते हैं वो आपके क्षेत्र में? आते हैं, ऐसे ही कोई बात करते नहीं। मुख्यमंत्री तो योगी जी बन रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक से हमको उम्मीद नहीं है। अभी कौन है आपके विधायक? राम प्रताप जी हैं, लेकिन हमने उनकी विधानसभा में कभी शक्ल नहीं देखी। पहले एतमाद धर्मपाल सिंह थे, उन्होंने ट्यूबवेल भी लगवाए पानी के लिए। वो आज तक लाइनें जर्जर हो गई हैं, वो लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं, जनता फिर पीड़ित हो गई पानी से। लेकिन विधायक जी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने तो अपने आप करवाए भी थे, धर्मपाल जी ने जो मुद्दे होते हैं उन्होंने करवाए थे, आगे भी करवाएंगे अगर जीतते हैं तो। जमुना पार क्षेत्र जो विकसित होना चाहिए तो वो इनके समय में और अविकसित हो गया। नहीं अग्रवाल, विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो जीरो है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कौन थे विधायक जी? धर्मपाल जी थे। उनका विकास कार्यकाल कैसा रहा? उनका अच्छा है, आज भी जनता उनकी वजह से पानी पी रही है। अति उत्तम, अति उत्तम है उनका विकास। भाई मैं क्या कहूँ धर्मपाल विधायक की, कि वो इतने कर्मनिष्ठ और वो हैं कि उनके बराबर तो कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो अभी जो वर्तमान में राम प्रताप जी जैसे यहाँ के विधायक हैं, कभी नहीं देखी ऐसा ही नहीं आए? कभी नहीं आई। कुछ विकास कार्य नहीं कुछ कराया? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। धर्मपाल आज भी विधायक नहीं है, फिर भी काम किया है उन्होंने क्षेत्र में। कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया है। हम तो गलत नहीं बोलेंगे, वो जिससे हों कहीं से भी हों, उन्होंने काम किया है। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन है विधायक? हमारे राम प्रताप जी चौहान है। उनका बिहेवियर आपके क्षेत्र के लिए कैसा है? हमारे क्षेत्र में तो खैर उन्होंने कोई ऐसा कार्य भी नहीं कराया, न हमने कभी देखा, उन्होंने आते जाते कभी नहीं देखा। इससे पहले कौन थे विधायक? धर्मपाल जी थे, उन्होंने पानी की समस्या के ट्यूबवेल वगैरह भी लगवाई, जिससे कि अभी तक वो पाइपलाइनें फटी हुई हैं, वो अब तक चल नहीं पाई। यहाँ के विधायक कौन है आपके यहाँ क्षेत्र के? हमारे राम प्रताप चौहान जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपके क्षेत्र में? मेरे ख्याल से तो उनका कोई कार्यकाल रहा ही नहीं है। जब से वो आए हैं वो मुझे तो कहीं क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई नहीं दिए। जो धर्मपाल सिंह थे वो इस समय जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। उनका सराहनीय काम रहा है, लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो काम करे वही विधायक बनना चाहिए।